मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में हुकूमत साजी का मरहला। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे शेड्यूल। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। अरकान असम्बली कायदे ऐवान का इंतखाब करेंगे। निगरान हुकूमत की जानिब से असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास के बारे में आगाह कर दिया गया। इफ्तिताई इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सुफ्तान खान करेंगे। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। सदारत नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज करेंगी। इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। तमाम लीगी अरकान असम्बली को 9 बजे पंजाब असम्बली पहुंचने की हिदायत। नई मुंतखब हुकूमत को IMF से फौरी तौर पर $6 अरब लेने की मनसूबाबंदी करना पड़ेगी। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत को आते ही मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए हुकाम मार्च या अप्रैल में IMF से मुलाकात करेंगे। IMF की फंडिंग 3 से 4 साल के लिए हो सकती है। फंडिंग से तवानाई के शोबे में इस्लाहात हो सकेंगी। IMF का नया प्रोग्राम डॉलर के एक्सचेंज रेट मुस्तहकम रखने में भी मदद होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफात। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन में धांधली से मुतालिक बयान से मुनहरिफ हो गए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात के साथ मिली भगत से की। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर शर्मिंदा हूँ। मैंने धांधली के लिए किसी रिटर्निंग ऑफिसर को हिदायत नहीं दी। मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से किसी जमात को सपोर्ट करने के लिए अहकामात नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान अवाम में बदएतमादी फैलाने के लिए दिया। लियाकत चट्टा ने तहरीरी बयान इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। बयान में कहा, सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनाती के दौरान एक सियासी जमात के अहम ओहदेदारों से ताल्लुकात इस्तवार हुए। एक अहम रहनुमा के साथ ज़ाती दोस्ती कायम हुई। इलेक्शन के बाद मैंने खुफिया लाहौर का सफ़र करके उस रहनुमा से मुलाकात की। उसने मुझे इंतखाबात में धांधली का बयानिया बनाने पर किरदार अदा करने का कहा। धांधली का बयानिया बनाने और इदारों पर इल्ज़ामात के बदले मुस्तकबिल में अहम ओहदा देने की पेशकश की। उसने बताया, ये सारी मनसूबाबंदी पार्टी की सीनियर क़यादत की मंजूरी से की गई है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की तफसीलात जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 36 खवातीन की मखसूस 5 अक़लियती नशिस्तें मिली। नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 3 खवातीन की नशिस्तें दी गई। काफ लीग 2, IPP को 1 नशिस्त मिली। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। पंजाब असम्बली की खवातीन की 66 में से 24 नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने किसी को अलॉट नहीं की, जबकि अक़लियती 8 नशिस्तों में से 3 नशिस्तें किसी भी जमात को अलॉट नहीं की। सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी को खवातीन की मखसूस 20 नशिस्तें मिली। MQM को 6 जबकि GDA को 1 नशिस्त मिली। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 6 जबकि MQM को 2 नशिस्तें मिली। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 और अक़लियत की 1 नशिस्त पर फैसला नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल आज़ाद उम्मीदवारों की सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर फैसला नहीं हुआ। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते को सुबह 11 बजे तलब। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी और काबीना के मामलात। मुस्लिम लीग नून के कायदीन की जाती उमरा में अहम बैठक। कायद नून लीग नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर की शिरकत। इमदादुल्लाह बोसाल को नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का फैसला। साजिद जफर को नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का फैसला। सेनेट के इंतखाबात से कबल सदारती इंतखाब कराने का फैसला। नए सदर के इंतखाब के लिए 8 मार्च की तारीख तजवीज़ की गई। असम्बलियों की हलफबर्दारी के फौरी बाद सदारती इंतखाब होगा। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों के उम्मीदवार होंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी सदर ममलिकत को इरसाल। वजारत पार्लिमानी उमूर की जानिब से समरी भेजी गई। कौमी असम्बली के इजलास के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से जारी।
इलेक्शन कमीशन ने NA 46 इस्लामाबाद से नून लीग के अंजम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फॉर्म 47 में बेज़ाब्तियों के इल्जामात पर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को दरख्वास्त मुस्तरद। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। NA 47 से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी बहाल। NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 से मुतालिक सलमान अकरम राजा की सदा मुस्तरद कर दी। NA 48 इस्लामाबाद से आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त मुस्तरद। हल्का से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज का नोटिफिकेशन बहाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान। शेड्यूल जारी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा होंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। 3 मार्च को सेंट्रल ऑफिस समेत चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट में पोलिंग होगी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ IMF को खत लिखने का फैसला। बानी PTI IMF के नाम खत जारी करेंगे। खत में धांधली वाले तमाम हलकों के ऑडिट का कहा जाएगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहाँ आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान और सैनिटर अली जफर के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन में प्री पोल और पोस्ट पोल धांधली हुई। अवामी मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। कौमी असम्बली में जाने से पहले बानी PTI की हिदायत जरूरी है। बानी PTI को अफसोस हुआ अदालती हुक्म पर PTI रहनुमाओं को मिलने न दिया गया। PTI पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और अपना किरदार अदा करेगी। PTI का हर कदम मुईशत की बेहतरी के लिए होगा। मुझे आज बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। कहा गया जो 6 लोग पहले से गए हैं उनके अलावा किसी को इजाज़त नहीं। एक बार फिर हमारी ख्वाहिश और आरोज को कुचल दिया गया। हर हलके से मर्जी का नुमाइंदा चुनेंगे तो अवाम का नुमाइंदा नहीं होगा। ऐसी पार्लियामेंट का क्या अहमियत होगी जिसको अवाम तस्लीम नहीं करेगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। कहा 2018 के बाद ख्याल था कि 2024 के इंतखाबात शफाफ होंगे। उस वक्त भी डंके की चोट पर कहा था कि धांधली हुई और इस बार भी कहते हैं कि धांधली हुई। तहरीक इंसाफ इस बार हुकूमत नहीं बना सकती तो कह रही है धांधली हुई। और कुरान पाक के तारीफ शुदा नुस्खों की शायद का मामला। निगरान पंजाब हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने का फैसला। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक रिव्यू पिटीशन दायर करने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से 6 फरवरी के फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा करेगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने पिटीशन के इनकाद की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी पिटीशन आज दायर की जाएगी।